अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं बाबर मिर्ज़ा एडवोकेट और तमाम देखने और सुनने वालों की खिदमत में मेरा सलाम और मेरा आदाब। आज एक गाना मेरे जहन में आया कि साजन साजन प्यार की लड़ाई में टूट गई चूड़ियां कलाई में टूट गई चूड़ियां कलाई में। जी, चूड़ियां टूटी फारूक सत्तार की, जब उनको ये बात का एहसास हुआ कि गवर्नर सिंध अब गवर्नर सिंध नहीं रहे। गवर्नर सिंध का जो आईनी ओहदा था वो एमक्यूएम पाकिस्तान से ले लिया गया है, छीन लिया गया है, और कल तक नए गवर्नर सिंध का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा। मैं आपको ये भी बतलाता चलूं कि जिस तरीके से लोग ये समझते हैं कि एमक्यूएम पाकिस्तान दो टोले हैं, ये दो नहीं, ये तीन टोले थे। पीएसपी टोला, फारूक सत्तार ग्रुप, खालिद मकबूल सिद्दीकी। खालिद मकबूल सिद्दीकी और पीएसपी टोला तो खुशी की लहर उनमें दौड़ गई ये सुन के कि अब गवर्नर सिंध नहीं रहे। लेकिन फारूक सत्तार टोला उस विधवा की तरह हो चुका है जो जिस सुहागन को ये पता चलता है कि उसके शौहर का इंतकाल हो गया है या इस दुनिया से चला गया है या मर गया है, और वो अपनी चूड़ियाँ तोड़ती है। तो फारूक सत्तार ग्रुप की भी हालत कुछ ऐसी ही है। जहाँ तक गवर्नर साहब का ताल्लुक है, गवर्नर साहब बेसिकली शुरू से ही कभी सियासी इंसान रहे नहीं, वो तो कारोबारी इंसान थे। कारोबारी इंसान थे तो उनके साथ जो ये हैंड हुआ, ये ऐसा ही है जैसे एक एसी के कमरे से जब आप बाहर निकलते हैं और बाहर आपको सिब्बी की गर्मी का एहसास होता है कि मैं सिब्बी में आ चुका हूँ, तो गवर्नर साहब के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला हुआ है। लेकिन अब गवर्नर साहब करने क्या जा रहे हैं? गवर्नर साहब ने चूंकि एक पैसे वाले इंसान थे, बिजनेसमैन थे, और बहुत सारे लोगों की वफादारियां भी उनके साथ थीं, अब वो कन्वीनरशिप की तरफ जाएंगे, कन्वीनियर बनेंगे एमक्यूएम पाकिस्तान के। क्योंकि असली एमक्यूएम तो आपको पता है, मैं 12 दफ़ा बता चुका हूँ, असली एमक्यूएम तो अल्ताफ़ भाई की है। अल्ताफ़ भाई मर्द मोमिन, मर्द हक, वफाओं का पैकर, और जिसने कायदे तहरीक को सताया उसने फिर रक्षा ही चलाया। कामरान टेसोरी साहब ने भी, आपकी इल्म में होगा कि खामोश 1 2 3 वाले बहुत सारे कॉपी करने की कोशिश की, अल्ताफ़ हुसैन भाई वाली कॉपीज़, लेकिन करामत नहीं साबित हुई। इसी तरीके से उन्होंने बीच में एक चीज़ को गवर्नर सिंध के डाइस से फैलाने की कोशिश की कि भाई आ रहे हैं, भाई आ रहे हैं। फिर उन्होंने यू टर्न ले लिया कि भाई नहीं आ रहे, मैं उस भाई की बात नहीं कर रहा था और मैं इस भाई की बात कर रहा था। बहरहाल एमक्यूएम पाकिस्तान से इस वक्त इस मौके पे गवर्नर सिंध का ओहदा ले लेना, मैं समझता हूँ एमक्यूएम पाकिस्तान को ये बताने के मुतरादिफ है कि सामने जो आपका मुस्तकबिल है वो बिल्कुल एक तारीख रात की तरह है। अब एमक्यूएम पाकिस्तान कह रही है कि इस फैसले के हवाले से एमक्यूएम पाकिस्तान को एतमाद में नहीं लिया गया। भाई आप होते कौन हो? आपको एतमाद में क्यों लें? दुनिया को पता है कि आप फॉर्म 47 की पैदावार हैं, दुनिया को पता है। और आपने कायदे तरीके के साथ क्या किया? मकाफात अमल तो होना है, जैसा आप बोएंगे वैसा ही आप काटेंगे। अब आप कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे, फिलफौर हमें हुकूमत से बाहर आ जाना चाहिए। तो हुकूमत से बाहर आने वाला आपके अंदर ना स्टेमिना है, ना आपके अंदर वो खमीर है कि आप हुकूमत छोड़ें। इस हुकूमत की लालच में ही तो आपने कायदे तहरीक के साथ गद्दारी की थी। आज एक और बात समझने की कोशिश करनी चाहिए हमें कि दुश्मन, बदतरीन दुश्मन और मुनाफिक में क्या फ़र्क होता है। अल्ताफ़ हुसैन का जो बदतरीन दुश्मन है, आज भी वो कायदाना सलाहियतों को मानता है, सलूट करता है अल्ताफ़ हुसैन भाई को। लेकिन ये जो मुनाफिक टोला था, ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी गर्दनें कटने के डर से इन्होंने वफादारियाँ बदली ताकि ये कायदे तहरीक बन जाएं। कायदे तहरीक सिर्फ एक हैं, कायदे तहरीक सिर्फ एक हैं, वो अल्ताफ़ हुसैन भाई हैं। ये मेरे अल्लाह का काम है, ये किसी इंसान के हाथ में नहीं है किसी को कायदे तहरीक बना लेना। लीडर पैदा होते हैं, ये सियासतदान थे। अब जो अगली एक और मैं आपको एक अहम बात बताना चाहता हूँ
ایسے ہی کوئی معاملات نسرین جلیل کے ساتھ بھی ہوئے. نسرین جلیل نے جس طریقے سے کچھ عرصے پہلے، ایک ماہ پہلے الطاف حسین بھائی کے خلاف مغلظات بکیں، 30 سال ان کے ضائع ہو گئے الطاف حسین بھائی کے ساتھ. میں نے اس پہ بھی ویڈیو بنائی تھی اور دنیا نے الحمدللہ وہ دیکھی بھی اور پسند بھی کی. ایک دھوکہ نسرین جلیل کے ساتھ بھی ہو گیا، کیونکہ یہ سب گورنرشپ حاصل کرنے کے لیے، گورنر بننے کے لیے ساری پریکٹس کی گئی تھی کہ الطاف حسین بھائی کے ساتھ میرے 30 سال ضائع ہو گئے اور فلانا اور ڈمکانا اور XYZ جتنی بھی انہوں نے بکواس کی. اس تمام کا جو ایک پھل تھا وہ گورنر بننا تھا. آج میں سمجھتا ہوں ان کے ارمان بھی ٹھنڈے ہو گئے نسرین جلیل صاحبہ کے. اب ہونے کیا جا رہا ہے؟ اب ہونے یہ جا رہا ہے کہ MQM کو ان کی حیثیت، MQM پاکستان کو ان کی حقیقت بتا دی گئی ہے کہ آپ کیا ہو. اور ظاہری بات ہے نیا گورنر آئے گا، وہ اپنے طریقے سے چیزوں کو لے کے چلے گا. ان کے اندر اختلافات مزید بڑھیں گے، یہ کھل کے تو سامنے آ چکے ہیں. اور اب یہ کچھ بھی کر لیں، حاصل ان کو کچھ بھی نہیں ہونا، کیونکہ ظاہری بات ہے الطاف بھائی ایک درویش انسان ہے اور درویش کی بدوا تو لگتی ہے. آخر میں بس یہی کہوں گا کہ MQM پاکستان کو کہ اب دوڑے تو کیا دوڑے، باقی آپ لوگ سمجھدار ہیں. اللہ حافظ.